हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 8.1 CBSE बोर्ड से। प्रश्न पहला जो पूछा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे पहले में वही करना जो प्रश्न में पूछा गया है। तो अब देखेंगे इसमें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, त्रिभुज है, ये त्रिभुज का निशान है। त्रिभुज ABC में समकोण जो है B है, ठीक है। B एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का वो एंगल बना हुआ है। तो हम क्या बनाएंगे, पहले हम बना लेते हैं एक समकोण, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है, समकोण बना लेते हैं। तो चलो यहाँ बना लेते हैं। तो समकोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एंगल ABC में से जो B होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो ये जो B हमने बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया समकोण। उसके बाद B C हो जाएगा और ये A, यानी कि ABC, ठीक। तो अब उसके बाद क्या पूछा गया है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, ये AB 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ही देखा जा रहा है, तो हमें ये चीज़ें तो पता चल जाएगी कि हमें ये वाली लाइन निकालनी है, AC निकालनी है, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसको आधार यानी कि इसको B बोल सकते हो, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब, ठीक। इसको लंब, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो P, और इसको कर्ण बोल सकते हो यानी कि H, ठीक। दोनों भाषा मैंने यहाँ पे लिख दिए है। अब यहाँ पे हमें AC निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम पाइथागोरस से हम जो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। अगर दो साइड दे रखी हो तो, कोई सा भी दो साइड दे रखी हो, तो अगर हमें तीसरी साइड निकालनी है कोई सा भी, तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए एक, ठीक है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला कैसे लगेगा, कोई भी लाइन निकालनी हो, चाहे BC निकालनी हो, चाहे AB निकालनी हो, यानी कि आधार, लंब या कर्ण निकालनी हो, तो सबसे पहले हम ये एक रिलेटिव लाइन पहले लेंगे, ठीक है, जिसको स्लेंट भी बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तो इसको बोलेंगे हिंदी में तिरक ऊंचाई, कर्ण भी बोल सकते हैं इसको, कर्ण। तो हम कर्ण पहले लेंगे इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे AC लेंगे, ठीक है, AC का स्क्वायर, ठीक। आप यहाँ पे AC का स्क्वायर या H भी लिख सकते हो, ठीक है, H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, AB यानी कि आधार लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, ठीक है, BC का स्क्वायर, ठीक। तो जैसे मैंने AC लिया है, तो आप इसकी जगह H भी लिख सकते हो, AB की जगह आप B भी लिख सकते हो, और BC की जगह आप P भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें से कर सकते हैं। तो AC तो हमें पता ही नहीं है, तो ऐसे स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 के ऊपर स्क्वायर। BC कितना दे रखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक। तो 24 को अगर 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 576 आ जाएगा, प्लस 7 से कितना आ जाएगा, 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 को 24 से गुना करना है और 7 को 7 से ही गुना करना है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 625, ठीक है। तो 625 अगर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 25 आएगा। तो यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। तब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम इसको निकाल लें। तो 5 के 12 में आता है, ये कितने बार में आएगा, ये 5 5
5 दूना 10, 5 में 25, 5 दूना 10, 5 में 25, 5 में 25, 5 का 5, यानी कि इसमें ठीक है इसका कितना आ गया 5, फिर 5, 5, फिर 5, 2 का जोड़ा बना लो, कितना आ जाएगा ये 5 2 5, तो इसी कितना आ गया ठीक है। आप देखेंगे तो इसी जो हमारा आ रखा है वो 25 आ गया है। ठीक, इससे हमारा कितना आ गया 25। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है ऐसे 25। ठीक है, अगर आपको याद है 625 का रूट क्या होता है तब 25 भी लिख सकते थे, अगर नहीं पता तो आप एलसीएम करके निकाल सकते हैं इसको 25। अब हमें थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, तभी 8 चैप्टर 8.1 और इसके आने वाले जो चैप्टर एक्सरसाइज है 9 चैप्टर तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे, पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। पहले तो आप ये लिख लीजिए, पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। अब पी का मतलब कि मैंने बताया था आप लोगों को, पी का मतलब लंब हो जाएगा, बी का मतलब आधार मानेंगे और पी का मतलब लंब, या एच का मतलब कर्ण मानेंगे। ठीक, इस वजह से मैंने इसको इंग्लिश में पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल। तो आप इसको इंग्लिश में हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक, तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब जो भी चीज़ें इसकी डिमांड थी इस क्वेश्चन की वो हमने पूरी कर दी है। अब सीधा हमें सिर्फ इसका आंसर करना है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ठीक है, इनमें सब देखो पहला सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या पूछा है, साइन, ठीक है साइन ए पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं साइन का क्या होता है। देखो साइन का क्या होता है, पी और एच होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी और ठीक है एच लिखेंगे। ठीक, अब साइन का पी एच होता है, लेकिन साइन का पूछा कौन सा क्या, ए का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। ठीक, अब आ जाओ इस त्रिभुज में। ठीक, तब देखो साइन ए पूछा है, ठीक है साइन ए। तो देखिए एंगल ए कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एंगल ये है ए। तो जो भी एंगल पूछेगा उसके सामने वाला पी होगा। ठीक है, उसके सामने वाला पी होगा। ठीक, चाहे ये पी दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ये आधार भी हो सकता है, आधार को भी पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए के सामने वाला पी हो जाएगा। अगर मान चलो एंगल सी होता तो इसके सामने वाला क्या होता, यानी कि पी होता। हालांकि देखो ये आधार है लेकिन ये क्या बन जाता, पी, यानी कि लंब बन जाता। ठीक, तो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। साइन ए पूछा है तो साइन ए एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। ठीक, तो पी हमारे कितना है, 7 है। तो हम यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, 7, क्योंकि पी पूछ रहा है। उसके बाद अब एच तो पता ही है, देखो एच में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, पी और लंब बदल सकते हैं लेकिन ये हमेशा एक ही जैसा रहता है, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। तो एच है, तो एच कितनी दे रखा है, ठीक है एच हमने निकाला है 25। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एच हमने कितना निकाल लिया है 25। ठीक, तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख देंगे, ठीक है 25। तो ये आपका साइन ए निकल चुका है। अब आते हैं कोस में। ठीक है, तो कोस, ठीक है, तो अब देखेंगे कोस का क्या होता है। देखिए कोस का देखिए क्या होता है, बी और एच होता है, बी और एच। अगर ये सेक पूछते, सेक तो हम क्या लिखते, पहले बी लिखते, फिर उसके बाद यहाँ पे वो आएगा, रुको, पप्पू बेटा पप्पू हर हर एच आएगा यहाँ पे। ठीक, तो अगर सेक पूछते तो हम पहले एच लिखते ऊपर, फिर हम पी लिखते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, कोस पूछा है, तो पहले क्या है बी, फिर उसके बाद क्या एच। तो हम क्या लिखेंगे, हम उसमें लिखेंगे यहाँ पे बी, फिर लिखेंगे एच। तो कोस का कौन सा एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो कोस सी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं ये, कोस नहीं सॉरी कोस ए पूछ रहा है। ठीक है, कोस ए, देखो कोस ए, देखो हमें एंगल देखना है। तो मैंने बताया था
इसके सामने वाला हो जाएगा P, यानी कि P हो जाएगा 7। लेकिन हम 7 इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने देखो P नहीं आ रहा है, B और H आ रहा है। तो एंगल A के सामने वाला हो जाएगा P, ठीक है, P हो जाएगा। तो अगर ये P है तो ये क्या हो जाएगा हमारा B, ठीक है। हम इसको B नहीं मान सकते क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो A के सामने वाला हो जाएगा P, तो इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B। तो B कितना है 24। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 24, और H का कितना है, H का 25 का 25 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने देखा 2 पार्ट हमने इसके करे, ये साइन का आंसर और ये कोस का आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। आप इसमें देखेंगे तो साइन C का पूछा है, तो पहले हम लिखेंगे साइन। तो साइन का कितना होता है P और H होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे P और H। तो साइन का कौन सा एंगल पूछ रहा है, ठीक है। साइन का जो पूछा जा रहा है साइन C का, तो साइन देखो C एंगल ये रहा, तो C अगर ये है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा P हो जाएगा। C के सामने वाला क्या हो जाएगा P, तो P कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है। तो हम क्या लिखें यहाँ पे 24, क्योंकि P आ रहा है तो ऊपर हमने लिख दिया P यानी कि 24 लंब परपेंडिकुलर। उसके बाद H, जैसे कि मैं बताता हूँ कि H कभी बदलता नहीं है, तो H तो हमारा 25 का 25 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ कोस C। तो पहले हम लिख लेते हैं कोस का कितना होता है, ठीक है। कोस का होता है B और H, B और H। तो कोस का कौन सा एंगल पूछ रहा है, कोस C। तो कोस C पे चले जाते हैं, ठीक है। तो एंगल C पूछा है, हमें उससे कोस से मतलब नहीं है, हमें बस एंगल से मतलब है इसमें, ठीक है। तो C, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P। तो जैसे कि मैंने बताया अगर कोस मतलब एंगल C के सामने वाला हो जाएगा P, तो ये लाइन क्या हो जाएगी B, यानी कि ये हो जाएगा आधार। हम इसको आधार नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमेशा एक ही जैसा रहता है, कर्ण का कर्ण ही रहेगा, ठीक है। H रहेगा ये, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस ये दोनों लाइन बदल जाएगी। एंगल सामने वाला हो जाएगा P, ठीक है, P हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा ये। तो B कितना है इसका 7 और H कितना है इसका 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया है साइन C और कोस C, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है पूरा निकाल दिया हमने, ठीक। तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। ओके, नमस्ते दोस्तों।